नागपुर स्थित किंग्सवे हॉस्पिटल ने अत्याधुनिक दा विंची सर्जिकल रोबोट सिस्टम की मदद से जनवरी 2025 से अब तक 50 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस अभिनव पहल का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सुशील लोहिया ने आज आयोजित पत्र परिषद में यह जानकारी दी। डॉक्टर लोहिया ने बताया कि इस रोबोटिक तकनीक के जरिए पित्ताशय की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, एंटी रिफ्लक्स, बेरियाट्रिक सर्जरी, साथ ही फेफड़े, इसोफेगस, पेट, पेनक्रियास, छोटी व बड़ी आंत के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, नेफ्रोप्टॉमी, पाइलोप्लास्टी और स्त्री रोगों में हिस्टेरेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, इन्फर्टिलिटी, ईएनटी व ट्रांसलोर सर्जरी जैसे जटिल शल्यक्रियाएं की जाती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुशील लोहिया, मैं किंग्सवे में सीनियर जनरल और जीआई सर्जन हूँ। हमने पहली 50 रोबोटिक सर्जरी जो कंप्लीट की है, ये एक लंबा जर्नी था। जो हमें रोबोट अक्वायर किए हुए 3 महीने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत गई है। एक तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी टेस्ट करना, अलग अलग जगह सेंटर्स पे जाके ट्रेनिंग करना, और उसके बाद एक सिम्युलेटर पे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने की ट्रेनिंग करना, और एक बहुत एक्सपीरियंस टीम के साथ, अच्छे मैनेजमेंट सपोर्ट के साथ और एक अच्छे एनेस्थेसिया सपोर्ट के साथ हम ये कीर्तिमान अचीव कर पाए। बिल्कुल, हमारी टीम में डॉक्टर दीपक गोयल एक सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन है। ये ऑलरेडी ओपन मेथड से और लैप्रोस्कोपी में, जिसमें सूक्ष्म छिद्र करके ऑपरेशन करते हैं, कर रहे थे। और अब रोबोट के आने के बाद और भी जटिल सर्जरी जिनको दूरबीन द्वारा नहीं कर पा रहे थे, जिनके लिए चीरा मारना पड़ रहा था, वे रोबोट से हम कर पा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी ये छोटे छोटे छिद्रों द्वारा की जाती है, जिसमें रोबोटिक आर्म्स पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते हैं और एक कंसोल द्वारा सर्जन उन आर्म को कंट्रोल करता है, जिससे नेचुरल 3D विजन को मैग्नीफाई करके देख पाते हैं ऑर्गन को, और हाथों से ज़्यादा प्रिसाइज मूवमेंट और कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम पेशेंट के बॉडी कैविटी के अंदर कर पाते हैं, जिससे रक्तस्राव कम होता है, रिकवरी टाइम फास्टर होता है और पेशेंट अपने नॉर्मल जीवन में वापस जल्दी जा पाते हैं। रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मरीज को कम दर्द होता है, रिकवरी तेजी से होती है और अस्पताल में कम समय के लिए रहना पड़ता है। इस तकनीक से किए गए ऑपरेशनों में जटिलता कम और परिणाम अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। अब विदेशों से भी मरीज उपचार के लिए किंग्सवे हॉस्पिटल आ रहे हैं। हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर तुषार गावड़ ने कहा कि यह तकनीक मरीजों को विश्व स्तरीय उपचार किफायती दरों पर उपलब्ध करा रही है और हॉस्पिटल ने स्वयं को एक अग्रणी स्वास्थ्य संस्था के रूप में सिद्ध किया है। मैं डॉक्टर तुषार गावड़, यूनिट हेड किंग्सवे हॉस्पिटल्स नागपुर। 50 सर्जरीज़ हमने 3 महीने में पिछले की है, और इसमें हमने अक्रॉस डिफरेंट स्पेशलिटीज़ जैसे कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, एज वेल एज जनरल सर्जरी, हिपैटोबिलियरी सर्जरी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ठीक है, और ईएनटी, ये सारी स्पेशलिटीज़ की सर्जरीज़ हमने की है। इसमें 75 साल के एक बुज़ुर्ग जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जिनको कन्वेंशनल सर्जरीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, उनके लिए भी हमने कार्डियक बाईपास सर्जरी की। तो इसके वजह से जो नॉर्मल लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल में 7 से 10 दिन या 15 दिन तक भी जा सकता था कार्डियक बाईपास सर्जरी में, वो हम 4 दिन में पेशेंट्स को घर भेज सके हैं। और इसके वजह से पेशेंट्स भी अपना जो रोज़ का काम है वो तुरंत रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक मेजर बेनिफिट है रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का, और पेन भी नहीं होता है पेशेंट को, और पेशेंट का जो रक्तस्राव है वो भी कम होता है। और ये सर्जरी हम किफ़ायती दामों में उपलब्ध करके दे रहे हैं नागपुर में। तो नागपुर के लोगों को अभी नागपुर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्जरी नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहेगी। पत्र परिषद में कार्डियक सर्जन डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, जनरल सर्जन डॉक्टर प्रकाश जैन, बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गोयल, एंको सर्जन डॉक्टर कुणाल खोब्रागड़े, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता लोहिया और स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती पाटिल भी उपस्थित थे। सभी विशेषज्ञों ने इस तकनीक की उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इन बीसीएन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।